आइएगा हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जुड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिलेगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त होगी। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा इसी के साथ में हम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे इस सत्र के लिए आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज। चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस पावन धरा पर जहाँ गुरु के द्वारा एक नए इतिहास की रचना श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से हुई, ऐसी वह पावन धरा जहाँ भव्य जिनालय और मनोरम दृश्य एक परिवेश में सभी बालक संस्कार युक्त शिक्षा को पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं, जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? बड़नेरा से प्रमिला जी जैन। शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती? क्योंकि हमारी बुद्धि शरीर में जड़ी हुई है। जिसकी बुद्धि शरीर से जड़ी है, जुड़ी है, उसको शरीरगत पीड़ा की अनुभूति होगी। और जिसकी बुद्धि शरीर से भिन्न आत्मा से जुड़ी है, उसको शरीर में पीड़ा होने के बाद भी उसकी अनुभूति नहीं हो। ये बात सत्य है कि शरीर जड़ है, पर ये जड़ शरीर का चेतन आत्मा के साथ संबद्ध है। संसारी आत्मा शरीरवान है, और शरीरवान है तो शरीर में घटने वाली हर घटना का संवेदन भी उसे होता है और उसी अनुरूप उसका जीवन बनता है। शुभम जी बड़कुल मलेशिया से पूछ रहे हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता के वाइब्रेशंस में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता के वाइब्रेशंस की भिन्नता सबके अनुभव में। नकारात्मकता अर्थात मन में क्लेश, दुख, क्षोभ, पीड़ा, हताशा जैसे परिणाम। और सकारात्मकता की बात करते हैं, प्रसन्नता, आनंद, सुख, उमंग, उल्लास जैसे भाव। दोनों तरह के भाव हमारे मन में उभरते चलते रहते हैं, और इन दोनों प्रकार के भावों का वाइब्रेशन भी अलग अलग होता है। एक आदमी घोर हताशा से भरा हुआ हो और एक आदमी परम उल्लास से भरा हो, दोनों की स्थिति में कितना अंतर होता है। जब व्यक्ति हताश और निराश होता है, मुंह लटकाए बैठे रहते, और जब व्यक्ति के हृदय में उमंग और उल्लास जगती है, उसके अंदर अतिरिक्त शक्ति प्रकट हो जाती। तो ये उमंग उल्लास सकारात्मक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, और हताशा, अवसाद, दुख, शोक ये नकारात्मक वाइब्रेशन प्रकट करते हैं। तो जिस तरह की भावधारा होगी, उस तरह के वाइब्रेशंस हमारे जीवन में अनुभव में आते हैं। इसलिए इसे समझने में मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं। बॉम्बे से जगदीप जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, हम लोग तो कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पाते, और आप एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते तब भी सारे सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे रखते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पढ़ता ही नहीं। पढ़ने से ज्ञान होता है, यह अधूरी बात। चीज़ों को समझने से ज्ञान बढ़ता है, ये पूरी बात है। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने में गहराई। जो पढ़ते हैं वो केवल पढ़ते रह जाते हैं,
जो समझते हैं वो उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ, और ये समझ हमारे अंदर की समझ को गहरी बनाती है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा, पढ़िए, पर केवल पढ़िए मत, समझिए। पढ़कर समझिए और समझकर पढ़िए। ये दोनों चीज़ें जीवन में जुड़ जाएगी तो आप भी अपने आप को हर पल अपडेट रख सकोगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकोगे। शेफाली जी जैन जयपुर से पूछ रही हैं, गुरुवर नमोस्तु, परम पूज्य आचार्य भगवान ने एक बार कहा था और आपके भी मुझसे सुना कि अनर्थ दंड कभी ना करें, तो मुझे अनर्थ दंड की परिभाषा बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा सामयिक सवाल। जैन शास्त्रों में एक शब्द आता अनर्थ दंड, और इससे बचने की प्रेरणा दी गई। अनर्थ और दंड, अनर्थ का अर्थ होता है जो प्रयोजन रहित हो, जिसका कोई अर्थ न हो, यानी प्रयोजन न हो, उसका नाम है अनर्थ। और ऐसे कार्यों को करना एक प्रकार का दंड यानी पाप या अपराध है। तो इसलिए अनर्थ दंड का परित्याग एक व्रत है जैन साधना में। इसे सामान्य शब्दों में कहूं तो बिना मतलब कोई भी काम करना अनर्थ दंड है। जो भी काम करो उतना ही करो जितना प्रयोजन है। प्रयोजन को भुलाकर फालतू काम करना अनर्थ दंड है। शास्त्रों में अनर्थ दंड की अलग अलग व्याख्याएं की गई है, पर मैं बड़ी सरलतम व्याख्या आप सबसे करना चाहता हूं। अनर्थ दंड यानी फालतू काम। क्या हुआ? फालतू काम करना अनर्थ दंड है, फालतू बात करना अनर्थ दंड है, फालतू खर्च करना अनर्थ दंड है। फालतू काम से बचो, फालतू बातों से बचो, फालतू खर्चों से बचो और फालतू पाप से बचो। इनसे बचने का प्रयत्न करें। जिसका कोई मतलब नहीं वो काम क्यों कर रहे हो? जिसका कोई सार नहीं वो बातें क्यों बोल रहे हो? जिससे कोई लाभ नहीं वो खर्चा क्यों कर रहे हो? और जिसका कोई सार नहीं वो पाप क्यों कर रहे हो? इतना विचार कर लो, अनर्थ दंड से बच जाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। सचिन जी जोशी पटना से पूछ रहे हैं, महाराज श्री सकारात्मक होने का मापदंड क्या है या कितना है? जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो सकारात्मक होकर सोचते हैं, परंतु वो व्यक्ति टाइम पर नहीं आता है तो हमारी सोच नकारात्मकता में बदलने लगती है कि कहीं कोई दुर्घटना या अनहोनी तो नहीं हो गई इत्यादि। मन में गलत विचार आने लगते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे नकारात्मकता नहीं आए? देखिए, यदि आप सच में सकारात्मक हैं तो इस तरह के भाव आएंगे ही नहीं। और यदि ऐसे भाव आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप सकारात्मकता की केवल बातें कर रहे हो, सकारात्मकता को आत्मसात नहीं कर पाए। सकारात्मकता को आत्मसात करिए। आत्मसात करना चाहते हैं तो थोड़ा गहराई से आपको उतरना होगा, चीज़ों को समझना होगा, तब आगे बढ़ेंगे। हर पल अपने मन में ये विचार और भाव जगाइए कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये भाव
मन में प्रगाढ़ता से जुड़ना चाहिए। यदि ऐसे भाव जुड़ जाएंगे तो अपने आप ठीक होगा। लेकिन प्रायः सबके मन में पलने वाले नकारात्मक संस्कारों की प्रबलता से व्यक्ति उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही सुनता है, इसलिए चीज़ें ऐसी बन जाती हैं। उसे बदलना चाहिए। आप कहीं किसी को, कोई व्यक्ति आपसे कहा मैं आ रहा हूँ और 10 बजे तक आ जाऊँगा, और सामने वाला 10 बजे नहीं आया, 10:15 बज गया, आपके मन में आएगा क्यों लेट हो गया, क्या बात है। आपने कॉल किया और फोन घंटी पूरी जाए और सामने वाला रिसीव ना करे, अब क्या आएगा? क्या बात है, गाड़ी से गए हैं, पूरी रिंग बज रही है, सामने वाला उठा नहीं पा रहा है, कहीं है ना, क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऑल इन एवरेज प्रायः लोग ऐसा ही सोचते हैं। इसका मतलब अभी सकारात्मकता उतरी नहीं है। इसकी जगह अगर आप में सकारात्मकता होगी तो आप यही सोचेंगे ये व्यक्ति पंक्चुअल है, टाइम पर आता है, जरूर कोई आवश्यक काम होगा, किसी इमरजेंसी मीटिंग में होंगे, मीटिंग में देर लग गई होगी, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ये अंतर है। एक व्यक्ति का बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हुआ और आईआईटी मुंबई में उसको स्थान मिला। अब बच्चे को मुंबई भेजा, माँ चिंतित हो रही है कि मेरा बेटा अकेले मुंबई कैसे जाएगा। माँ की हालत खराब। और पिता कह रहा है महाराज हमें खुशी है कि मेरा बेटा इस उम्र में अकेले मुंबई जाने लायक बन गया। कितना अंतर है, हाँ? अकेले कैसे जाएगा यह सोचने वाले को अकेला मुंबई जाने लायक बन गया, ये भी तो सोचा जा सकता है। तो सोच में सकारात्मकता को बनाए रखकर हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राकृति जी जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, गलत और सही रास्ते में से एक चुनना फिर भी आसान है, परंतु दो सही रास्ते में से एक बेहतर रास्ता कैसे चुने? गलत और सही में से एक चुनना आसान है, पर दो सही रास्ते में एक बेहतर चुनना कैसे चुने? देख लो भाई, जिसमें जो ज़्यादा बेहतर दिखे उसे चुन लो। ये दिक्कत तो होती है, अब दोनों बेहतर है, किसको चुने? तो भाई जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको चुन लो, चुन करके कुछ तो कर सकते हो। तो जम संयम तम समायरे की बात है। ये दुविधाएं सब में आती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक को चुनो और आगे बढ़ते जाओ। दुविधा में अगर पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जयंती जी जैन दमोह से पूछ रहे हैं, गुरुकुल में अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे रखा जाता है? गुरु बड़े निराले होते हैं, उनकी कृपा भी खूब बरसती है, और जिस पर बरसती होती है बोले वे अपने आप में बहुत पुण्यशाली होते हैं। प्रश्न कर रहे हैं जयंती जी जैन दमोह से, गुरुकुल में अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे रखा जाता है? देखिए, गुरुकुल सच्चे अर्थों में गुरुकुल का मतलब ही है जहाँ अनुशासन कराया न जाए, अनुशासन जगाया जाए। किसी व्यक्ति को बार बार निर्देशित करके कुछ काम कराना, दूसरे शब्दों में कहूँ डंडा मारकर,
रास्ते पे लाना, ये थोपा हुआ अनुशासन है। लेकिन उसी व्यक्ति को समय की उपयोगिता, ध्येय की या लक्ष्य की महत्ता, औचित्य का बोध, इन सब गुणों का बोध कराकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए तो व्यक्ति स्वयं अनुशासनमय हो जाता है। उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, वह खुद की प्रेरणा से सब कुछ करना शुरू कर देता है। तो सच्चे अर्थों में जो गुरुकुल है उसमें ऐसा ही अनुशासन जगना चाहिए, जिसे हम आत्म अनुशासन कहते हैं। मैं गुरुकुल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों से भी कहूँगा, अभी तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस दिन सामने आएंगे उस दिन चर्चा करूँगा। हमें इन्हें अंदर से अनुशासन सिखाना है, सीखना है, जागना है, अनुशासन के महात्म को जानना है। ये समझे कि अनुशासन का मतलब कोई बंधन नहीं, अपितु जीवन में एक लय। अगर लय के साथ जियोगे तो जीने का आनंद आएगा, और लय को तोड़ दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप अपनी शर्ट पहने हो, जो बटन जहां लगाना वहीं लगाए तो अच्छा है। ऊपर की काज में नीचे का बटन लगाओ तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? काज बटन वही है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे कर लोगे तो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ होगा ना। बस इतनी ही बात समझनी कि हम ऊपर नीचे ना होने दें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, जो हमें हमारे लक्ष्य के निकट ले जाने में सहायक हो, तो चीज़ें सहज होगी, बोधगम्य होगी और हमें हमारे लक्ष्य के निकट पहुंचाने में सहायक बनेगी। सुरभि जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, जीव पुद्गल से बंधा है, पुद्गल संसार से बंधा है। जीव जाना तो चाहता है वैराग्य के पथ पर, परंतु वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि संसार से बंधा है, और यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि उसका मन में तो वैराग्य में है। इस अवस्था में वो जीव कैसे रहे? देखिए, जिसका मन वैराग्य में है ना, वो कहीं नहीं रहेगा। वो वैराग्य में रहेगा तो आत्मा में ही रहे। हम लोग कह रहे हैं कि वो बंधा है, और वैराग्य से बंधा है तो क्यों? वैराग्य है तो फिर राग क्यों? वैराग्य है तो राग क्यों? अंदर से राग की अभिव्यक्ति हो रही है तो इसका मतलब है कि वैराग अभी पूरी तरह जगा नहीं। हमने तीर्थंकरों और अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा है कि उनका चित्त जब वैराग्य से भरा तो उन्हें कोई रोक नहीं सका। वे सब बंधनों को चीर करके आगे बढ़े और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लिया। इसलिए सच्चे अर्थों में वैराग को जाने समझे, अगर वो वैराग अंतर मन में जग गया तो फिर किसी भी प्रकार की कठिनाई का लेश नहीं बचेगा। और अभी यहाँ से प्रत्यक्ष रूप में जो उपस्थित है उनको लेते हैं। नरेंद्र जी पिंडरई, सोनागिर मंदिर से अपने बीच में। आपका ये जो भोपाल में चतुर्मास हो रहा है, आपका ये सभी को पता था कि भोपाल में चतुर्मास होगा, लेकिन विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी में इनके तीव्र पुण्य से जो हो रहा है, बच्चों की 180 बच्चों का जो निमित्त हमको मिला, इनका तीव्र पुण्य था, और उनके निमित्त से हम भेल क्षेत्र वालों के 5 मंदिरों को, और बल्कि भोपाल को जो निमित्त अवधपुरी में मिल रहा है, हम इन बच्चों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनके पुण्य से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हमेशा ये कहते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अलग अलग होती है,
पर हम जब भी इन बच्चों को देखते हैं और इनके पिताओं को देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इनको बच्चों को देखते लगता है कि आप फलाने बच्चों के बेटे हो। इनका शरीर जो नस्बर शरीर जिसकी स्किन जो होती है, सैकड़ों बच्चों को हम देखते हैं, कभी कभी किसी बच्चों के जो ओंठ कटे रहते हैं उनके पिता के भी और माँ के कटे रहते हैं, उनके बच्चों के भी कटे रहते हैं, 2-3 पीढ़ी तक चलते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि ये खून का असर 7 पीढ़ी तक चलता है, संस्कार का चलता। तो ऐसा क्यों होता है कि उनका चेहरा जो है बच्चों से या माँ बाप से मिलता जुलता होता है, ऐसा क्यों है? ये मेरी शंका है, काफी दिनों से चल रही थी, आपसे निवेदन। देखिए बात सही है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। लेकिन संसारी आत्मा इस नश्वर शरीर में ही रहते आई है और जब तक संसार में है सशरीर ही रहे। शरीर रहित आत्मा कभी नहीं रहती। अधिकतम 3 समय के लिए संसार में यह आत्मा शरीर रहित होती। तो शरीर का एक क्रम तो निरंतर और नियमित चलता ही रहता है। लेकिन आपने पूछा है कि पिता पुत्र की चेहरे को देखकर कैसे एक दूसरे की पहचान होती है, अर्थात वो साम्य क्यों? थोड़ा और वैज्ञानिक हिसाब से सोचें तो डीएनए से भी व्यक्ति का पूरा पता लगाया जाता है। ये डीएनए की समानता क्यों है? उससे व्यक्ति के वास्तविक पता तक का पता लग सकता है ना? तो ये सब क्यों है? विज्ञान तो इसके बारे में सब जेनेटिक कारण बताता है और उसके हिसाब से डीएनए की बात करता है। जैन शास्त्रों में भी इसके विषय में संकेत है। जैन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारा ये जो शरीर की संरचना होती उसके योग्य कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते और इसे एक प्रकार से कुल कोटि के रूप में कहा गया है। और ये जो हमारे परमाणु होते हैं मनुष्य जैसी जन्म योनि में जन्म लेता है उसके अनुकूल होते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल होता है। ये सांकेतिक कथन है। तो उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति जहाँ जन्मा है उसका असर उस पर होगा। जिसके पेट से जन्मा, जिनके निमित्त से जन्मा, जिन माँ बाप ने संतान को जन्म दिया, उसके शरीर का निर्माण उनके निमित्त से हुआ है। तो उनके शरीर में वैसे परमाणुओं की बहुलता होगी और जिसके शरीर में जैसे परमाणु की बहुलता होगी उसका रंग रूप, उसकी कद काठी वैसा होगा। और आगे गहराई में करें उसका डीएनए वैसा होगा। ये हमारे शास्त्रों से मेल खाता है। अतिशय जी जैन सीए फाउंडेशन के छात्र हैं। दो मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि कहते हैं कि मनुष्य को कितनी भी सुख सुविधाएं दे दे पर जब तक उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं आती तो वह खुश नहीं रह सकता। अतः मेरा प्रश्न ये है कि प्राप्त को पर्याप्त मानकर अपने मन में आत्मसंतुष्टि कैसे उत्पन्न करें? नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य के मन में कितनी भी सुख सुविधा हो, जब तक संतुष्टि नहीं तब तक सुख नहीं। ये अनुभूत सत्य है। आपने पूछा प्राप्त को पर्याप्त मानकर हम अपने जीवन में संतुष्टि कैसे लाएं। इस सवाल का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि प्राप्त को पर्याप्त मानकर हम बैठ जाएंगे तो हमारी ग्रोथ क्या होगी, है ना? शायद तुम पूछना यही चाह रहे हो। प्राप्त को पर्याप्त माने बिना संतुष्टि नहीं है, यथार्थ है। और जो तुम्हारी शंका है कि प्राप्त को पर्याप्त मानने से फिर हमारी प्रगति कैसे होगी, सुनो। प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब समझो। प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलने का अर्थ ये नहीं कि निठल्ले होकर बैठे रहो। प्राप्त को पर्याप्त मानने का अर्थ है कि जो तुमने मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो फल मिला उस फल को पर्याप्त मानो। आगे बढ़ने का प्रयत्न करो और प्रयत्न करने के उपरांत भी अगर मनोनुकूल परिणाम न मिले तो उसको पर्याप्त मानो। यह है प्राप्त को पर्याप्त मानने का अर्थ।
निष्क्रिय और निश्चेष्ट होने की बात नहीं है, निश्चिंतता से जीने की प्रेरणा है। चिंता मुक्त होकर रहो। चलो जो आया वो अभी पर्याप्त है, इससे हम काम लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि मनुष्य ऐसी दृष्टि को रखेगा तो उसको हमेशा अनुकूलता बनी रहेगी और उसके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। लक्ष्य जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी पुष्पाजी सोडानी। दोनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु एवं क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, अगर हमें अपने बाहरी रूप को निहारना है तो आईने की मदद लगती है, लेकिन अगर हमें अंतरात्मा को पहचानना है और निहारना है तो किस चीज़ की मदद हमें लेनी चाहिए? उसके लिए भी आईना चाहिए। समझ गया? अंतरात्मा को पहचानने के लिए भी आईना चाहिए। कौन सा आईना? समझ गया? एक आईना है जो रोज देखते हो, और दूसरी ओर है भगवान, वो भी एक आईना है जहाँ हमें भीतर की तस्वीर दिखती। समझ गए? तो भगवान को अपना आईना मानो, गुरु को अपना आईना मानो। भगवान और गुरु को अपना आईना मानोगे तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। पुष्पाजी सोडानी जयपुर, और उसके बाद में मनोज जी जो यहीं भोपाल से ही हैं, उनके साथ में उनकी क्लास के 6वीं 7वीं के बच्चे। हो, हाँ बोलिए। नमस्ते महर्षि, इच्छा महर्षि। महर्षि, हमारे जीवन में दो तरह के गुरु होते हैं, एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। दोनों के बहुत उपकार होते हैं हमारे। महर्षि, उनका ऋण हम कैसे चुकाएं और इनमें क्या अंतर होना चाहिए? गुरु का ऋण कैसे चुकाए? गुरु का ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता, वो निहि प्रतिकार होता है, दुष्प्रतिकार। फिर भी लौकिक और लोकर तो जो भी गुण गुरु हो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना, उनके बहुमान को बनाए रखना, उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों को आत्मसात करना, उनके आदर्शों को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना, यह सब अपने आचरण और व्यवहार से उनके गौरव और गरिमा को बढ़ाना, ये सब गुरु गरिमा को बढ़ाने में निमित्त है और कुछ अंशों में गुरु को के ऋण को चुकाने का आधार है। इनमें अंतर कैसे समझा जा सकता? देखो, लौकिक गुरु को अपने जीवन के निर्वाह का माध्यम माने और पारमार्थिक जीवन गुरु को अपने जीवन के निर्माण का आधार समझे। नमस्ते। मनोज के जैन भोपाल। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि अभी हम लोग की पीटी बनाने वाली है, 21 तारीख हमारी पीटी बनाने वाली है, और ना हम लोगों को ना मैम हमारा सिलेबस ही बहुत तेज करा रही है, और वो भी हम लोग कह रही है कि टेस्ट भी ले रही है, रिवीजन भी कराई है। हम लोग इतने सारे काम मतलब ना एक बार में कर नहीं पाते। हम लोग आप एक बार टाइम टेबल बता दें। ठीक से बोलो, हाँ फिर से बोलो। हम लोग का ही पीटी बनाने वाली है हाँ 21 जुलाई को, तो मैम है अभी हम लोग को अप्रैल का भी लिखवा रही है, और वो PT1 के लिए बहुत सारे चैप्टर्स भी आ रहे हैं तो उनको याद भी करना है, और फिर हम बहुत सारा होमवर्क भी दे देती है। तो हम लोग मतलब टाइम टेबल बताए जिससे हम लोग सब एक साथ कर सकें। अब इस बच्चे के सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, आप लोगों को अभी शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एडमिशन लेट हुआ है, अप्रैल की पढ़ाई आपकी पीछे हो गई, तो आपको रिकवर तो करना होगा ना। तो जो पीछे चलेगा उसको बराबरी में आने के लिए अपनी दौड़ तेज करनी पड़ेगी कि नहीं? सुस्त चाल चलोगे तो पीछे ही रहोगे ना। तो पहले ये बताओ, पीछे रहना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो? तो आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर हमने क्या करना है? थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा खेलने में कटौती कर लो। 21 तारीख की तक तो बात है, अच्छे से मेहनत कर लो, है ना, और अच्छे से मेहनत करके उत्साहपूर्वक अपना काम करो।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें महाराज नहीं मिल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद तो मिल रहा है ना। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग शंका समाधान में भी आओ, बस एक बार दर्शन करने आ गए, लाभ ले लिए। मेहनत से अच्छी पढ़ाई करके जो छूटा हुआ विषय है उसको रिकवर कर लो ताकि रिजल्ट अच्छा आए। मान लो पिछले साल से अच्छा रिजल्ट आएगा तब ना तुम लोग गुरुकुल आने का अर्थ है, बोलो हाँ। और रिजल्ट खराब आएगा तो लोग क्या कहेंगे? गुरुकुल के बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। गुरुकुल के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाती तो बाद में कहेंगे कि गुरुकुल में अच्छे नहीं पढ़ाई जाती, तो बदनाम कौन होगा? गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल। चाहोगे कि गुरुकुल उनको बदनाम करना? नहीं ना। तो अब क्या करना है? चिल्लाना नहीं है, धीरे से बोलना। क्या करना है? अच्छे से मेहनत करना है ना। तो एकदम लगन से करो, अनुशासन में करो, उत्साह से करो, समझ गए? एकदम ऐसा करके बताओ कि तुम पर तुम्हारे घर वाले भी प्राउड करे, गर्व करे, उनको आनंद आए, समझ गए? इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता है वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता, समझ गए? ऊंचाइयों को छूना चाहते हो ना, बोलो। तो ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो कठिनाइयों को स्वीकार करो, समझ गए? ठीक है, बहुत हाँ जी। 9 से अगर कम आएंगे तो भी ऐसा कह रहे हैं कि आउट हो जाएंगे। क्या? अगर 90% से कम आएंगे ना तो भी आउट हो जाएंगे। देखो, परसेंट का प्रेशर तो मैं नहीं देता, लेकिन मैं- अपने को आउट नहीं होना है। 90% क्यों, हमें अच्छे मन लगा के पढ़ाई करना, 100% लाना। हम लोगों को तो विश्वास है कि हम लोग 90 से ज्यादा ही लाएंगे। हाँ, हम लोगों को तो खुद पे विश्वास है कि हम लोग 90 से ज्यादा ही लाएंगे और एक भी बच्चा नहीं बहुत जाएगा। सुंदर, सुनो, बहुत अच्छा। एक बात सुनो सब बच्चे, आजकल स्कूल्स में परसेंटेज का बहुत प्रेशर रहता है, पर मैं कभी परसेंटेज को महत्व नहीं देता। इनके जितने अध्यापक गण हैं, मनीष जी वगैरह, कौन है, ऋतिक, ठीक है, तुम लोगों को प्रेरणा दी जाती है परसेंटेज की, है ना। मैं नहीं कहता कि खूब परसेंटेज लाओ, परसेंटेज कम भी आएगी तो अगले साल वही क्लास में जाओगे, समझ गए? इसलिए इसका प्रेशर नहीं रखना। लेकिन हमें 90 ही क्यों, हमें तो 100% लाना है। क्या लाना है? 100%। 100% कब लाओगे? अच्छे से पढ़ेंगे, बस मन लगा के पढ़ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, समझ गए? पेपर में मार्क्स कम आए तो उसके लिए टेंशन नहीं करना, लेकिन पढ़ाई में जी न लगे तो जरूर चिंता करना। तो जी लगा करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे परसेंटेज भी आएंगे और जीवन भी अच्छा बनेगा और अपना अनुशासन भी अच्छा होगा, ठीक है? विराट जैन जो उड़ीसा नवरंगपुर से यहाँ पर गुरुकुल का छात्र है। हम सभी के आराध्य पूज्य मुनि श्री परमार सागर महाराज के पावन चरणों में, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। छुल्लक महाराज जी सभी के चरणों में एक छामी, एक छामी, एक छामी। गुरुदेव, आपने भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर इन सभी बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान दी है, उसका भोपाल सदा आभारी रहेगा आपका, और हम सभी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं इसका। पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मूक माटी की ये पंक्तियां बिल्कुल चरितार्थ होती हैं। गुरुदेव, पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष से धुलने आया है। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो। बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामिन, अपने में जगह दो, इसे मिटाओ या मिला लो अपने में। प्रकाश का सही लक्षण यही है जो सबको प्रकाशित करे। भागशाली भागीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भागवान भगवान बनाते हैं। विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल चरितार्थ होती हैं। गुरुदेव,
अभी आपने गुरुदेव भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुल की स्थापना की, बच्चों को पंख दिए हैं 4 माह में। निश्चित ही आपके आशीर्वाद से इनको उड़ान प्राप्त होगी, ये हम सभी का पूर्ण दृढ़ विश्वास है। आपने जो आइकॉन बनाने का इन बच्चों को सपना लिया है, पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता है इस चीज को, कि आपने जो सोच रखा है, आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो हर किसी के पास नहीं है। और ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपके आशीर्वाद रूपी संबल से पूर्ण होगा। आपने विद्या प्राण गुरुकुल में चातुर्मास की स्थापना की जो स्वीकृति दी है, उसका उपकार रूपी जो त्याग किया है, निश्चित ही उपकार रूपी त्याग है। पूरे देश से आपके लिए चातुर्मास कलश के लिए कहां कहां से लोग यहां आ रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपने चुना विद्या प्रमाण गुरुकुलम को, और इन बच्चों के लिए निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित होगा। पूरी देश की निगाहें आपके इस चातुर्मास पर टिकी हैं। प्रश्न ये है गुरुदेव, मुख्य प्रश्न आपको सुनाए, ये प्रश्न भी है, शंका भी है और समाधान भी है। आपने चातुर्मास कलश में एक चक्रवर्ती का मुख्य कलश और 9 रत्नों की स्थापना के संकेत दिए हैं, लेकिन पूरे देश से हमारे पास समिति के पास फोन आ रहे हैं कि गुरुदेव हम कैसे इस चातुर्मास कलश में जुड़ेंगे, हमारा क्या योगदान, सभी योगदान इसमें देना चाहते हैं और ये कैसे पूर्ण होगा, इस पे आपका समाधान चाहिए गुरुदेव। ओ अरे स्वाभाविक है कि चातुर्मास के प्रति हर किसी के मन में उत्साह रहता है। हर व्यक्ति, हर परिवार चाहता है कि चातुर्मास में मेरा कोई योगदान हो। विगत चातुर्मासों में कलशों की स्थापना होती थी और उन कलशों के माध्यम से बहुत सारे परिवार के लोग जुड़ते थे, सबको अवसर मिलता था। पिछले वर्ष से मेरे मन में आया कि इतने सारे कलशों की जरूरत नहीं, कलश तो एक ही है, एक कलश रखो, एक यजमान बना दो, चातुर्मास की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने ऐसा भाव व्यक्त किया तो इंदौर में लोग तुरंत तैयार हो गए और अन्य लोग भी चाहे हमें जुड़े, तो हमने 9 रत्न की व्यवस्था की और ये बड़ा सफल प्रयोग रहा। और मुझे लगा कि इसी प्रयोग को आगे भी बढ़ाना चाहिए और वही प्रयोग इस वर्ष भी यहाँ पर चल रहा है। चातुर्मास में एक मुख्य व्यक्ति जिसे चातुर्मास चक्रवर्ती के नाम से संबोधा जाएगा और उनके करकमलों से यहाँ चातुर्मास का कलश स्थापित किया जाएगा। यह वह परिवार होगा जिसका इस चातुर्मास में सबसे महनीय योगदान होगा। और इनके साथ 8 लोगों को हमने इस बार सोचा कि उनको भी सम्मिलित करें। पिछले बार भी 9 रत्न थे, इन 8 को हमने अष्टमंगल द्रव्य से जोड़ने का सोचा कि मांगलिक कार्यों में अष्टमंगल का बड़ा महत्व है, सब जगह अष्टमंगल होता है। और कलश और अष्टमंगल को आप अपने घर, प्रतिष्ठान कहीं भी रख सकते हैं, प्रातिहार घर में नहीं रखे जाते। कलश और अष्टमंगल में भी कलश है, अलग से भी कलश है। तो हमने कहा मंगल कलश आप एक मंगल के प्रतीक में रखते हैं, तो इस बार अष्टमंगल रख लेते हैं। इनका नाम 9 रत्न की श्रेणी में होगा और चातुर्मास के अंत में इन्हें उसी रूप से नवाजा जाएगा। चातुर्मास चक्रवर्ती, चातुर्मास रत्न, चातुर्मास भूषण, चातुर्मास तिलक, इन नामों से उस परिवार की एक प्रशस्ति बनेगी। आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों की भावना है जी महाराज जी कि हम भी जुड़े, हमको इससे लाभ मिले। मैं इस बार किसी को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए कि इस बार ये चातुर्मास गुरुकुलम में हो रहा है। जय हो, जय हो। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका जो भी योगदान होगा वो इस गुरुकुलम के लिए उपयोग में आएगा। गुरुकुलम की परियोजना बन रही है
और बहुत बड़ी परियोजना है जो बहुत जल्दी आकार लेने वाली है। हमारे कमेटी पूरी उसकी नक्शे वगैरह की तैयारी कर रही है और मैं समझता हूँ अतिशीघ्र वह पूरी होगी और जब आप सबके बीच सामने आएगी तो आप भी उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर होंगे। जी महाराज। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी भक्त लोग चातुर्मास कलश स्थापना में जुड़ना चाहते हुए हताश मत हो। जय हो जय वे हो। हताश ना हो। मैंने सबके लिए व्यवस्था सोची है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मैंने सोचा है कि ये 9 रत्न तो रहेंगे मुख्य वो ही, जी लेकिन आपका योगदान चातुर्मास में हो तो हमने इस बार गुरुकुल गौरव के रूप में एक स्थान दिया, दूसरा गुरुकुल नायक के रूप में एक स्थान दिया, जय हो तीसरा विद्या विभूति का स्थान दिया जय हो और चौथा गुरुकुल मित्र के रूप में आपको जय स्थान हो। दिया। इन चारों को नंदावर्त स्वस्तिक स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा जय हो। और ये सब एक जगह हमारे ही कक्ष में विराजमान होंगे जहां पूरे चातुर्मास की आराधना होगी और ये सब मंत्राराधना से संयुक्त होंगे। चातुर्मास के उपरांत जिनका जिस रूप में योगदान होगा, गुरुकुल 9 रत्न तो लगभग हो ही गए, क्लोज ही समझिए, जो हैं मेरे ख्याल से सब हो ही गए मान के चलिए। अब बाकी लोग और जो नीचे अपना योगदान देना चाहते हैं चातुर्मास में, किनको जुड़ना है बोलिए, मैं एक को वंचित नहीं रखूंगा। अब बोलियां तो लगती नहीं है, अब आपको बोलना है। क्या बोलना आप तय करें, किस रूप में आपको जुड़ना आप तय करें। हाँ, भाव रखो कि मेरा किसी न किसी रूप में योगदान जरूर लगे। ये चातुर्मास एक निमित्त है, तुम्हारा ये द्रव्य औदार्य एक साथ इन गुरुकुल के निर्माण, इन 9 निहालों के भविष्य के निर्माण में भी कारण बनेगा। दोहरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आप जिस रूप में जुड़ना चाहते हैं, मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा आने वाले 13 तारीख तक आज से ही जो नाम अपना देना चाहें, बहुत नाम तो आ चुके हैं, यहाँ नाम ऑनलाइन आप प्रेषित कर सकते हैं। आज आए तो आज भी, अभी भैया जी उसका डिटेल आप सबको बताएंगे, और आज ना आए तो आगे पीछे आप दे करके काम कर सकते हैं। बंधुओं, जैसे कि महाराज श्री ने आप सभी के लिए बतलाया है, ये इस वर्ष आपका सौभाग्य है। पिछले वर्ष इंदौर में समाज के भी बहुत लोग कहते रह गए, बाहर से भी जो हर वर्ष महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके चातुर्मास स्थापना के लिए अपना सौभाग्य अर्जित करते हैं, उन्होंने भी कहा, लेकिन पिछले वर्ष सिर्फ 9 रत्न और मुख्य यजमान के अलावा अन्य किसी से कोई भी राशि नहीं ली गई थी, क्योंकि इंदौर के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस वर्ष आपसे ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक सिर्फ चातुर्मास का सौभाग्य आपके सामने नहीं है, बल्कि जो 180 इन मेधावी बच्चों का चयन इस वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए हुआ है। आप सभी को मालूम है, इन सभी की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है और ये बीड़ा उठाया है गुणायतन परिवार ने। तो आपकी जो भी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग आप करते हैं, आपके लिए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। और आपके लिए बतला दिया गया है, गुरुकुल गौरव के रूप में आप 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। गुरुकुल नायक के रूप में आज 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। विद्या विभूति के रूप में आप 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। ये आपका सौभाग्य होगा। चातुर्मास के दौरान आप जो भी अष्टमंगल द्रव्य या नंद्यावर्त स्थापित करेंगे, वो महाराज श्री जिस कक्ष में 3 बार सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उनकी जो दिव्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आपके अष्टमंगल द्रव्य और नंद्यावर्त ऊर्जावान बनेंगे, और चातुर्मास निष्ठापन के बाद आप उन्हें अपने घर पर लेकर के जा सकेंगे। तो ये सौभाग्य आपके हाथों में है। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रोमो के साथ भी नंबर्स चल रहे हैं, वैसे भी नंबर्स चल रहे हैं, और गुणायतन के नंबर पर भी कार्यालय में आप संपर्क करके अपनी सूचनाएं वहां पर दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि 13 जुलाई रविवार को जब दोपहर 1:30 बजे
मुख्य पंडाल में इन 180 बच्चे, ये भी रविवार है तो सारे बच्चे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, तो आप देखेंगे और उस संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, सीधा प्रसारण किया जाएगा। हाँ, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और उसके बाद आदिनाथ प्रामाणिक तो आपके साथ रहते ही रहते हैं, तो इन दोनों चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने नामों को दीजिएगा, अपनी चंचला लक्ष्मी को सार्थक कीजिएगा, सफल कीजिएगा। 1 पैसे से 3 पुण्य आपकी झोली में आने वाले हैं। चातुर्मास की धर्म प्रभावना, बच्चों का स्वर्णिम भविष्य और गुणायतन परिवार से जुड़ने का अवसर। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िएगा ताकि 13 अप्रैल रविवार को, 13 जुलाई रविवार को आप उस विशालतम पंडाल में लाइव प्रसारण में, और ये सिर्फ भारत में नहीं, भोपाल में नहीं, दुनिया के लगभग 200 देशों में इस कार्यक्रम को देखा जाता है। आपकी छवि, आपका नाम उन देशों तक भी जाएगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। प्रेमी जी।